फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हिंदी पाठ्य योजना में पद्य का पाठ्य योजना कैसे बनाएं। अब देखिए, सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियां, जैसा कि पहले गद्य में बताया जा चुका है ना। दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, चक्र, अवधि। फिर आपका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर आपका आएगा सहायक सामग्री। फिर आएगा पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। उद्देश्य कथन रहेगा। अन्विति, जो आप कविता पढ़ाने जा रहे हैं उस कविता को यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में फिर से वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये चेंज आएगा। वहाँ पे देखिए आप 4 ही पॉइंट लिख रहे थे, यहाँ पे आपको निर्देश लिखना है, आदर्श वाचन लिखना है, कठिन शब्दों का उच्चारण लिखेंगे, फिर द्वितीय आदर्श वाचन आएगा, उसके बाद आपका सस्वर वाचन आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप लिखेंगे शब्दार्थ स्पष्टीकरण। शब्दार्थ स्पष्टीकरण में आपके जो पद्य वाला है इसमें आपका केवल शब्द और अर्थ रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण आएगा जहाँ पे आप लिखेंगे भावार्थ, यानी कविता, ये जो आपने यहाँ पे अन्विति ली है कविता, उसका यहाँ पे आप भावार्थ लिखेंगे, यानी कि अर्थ उस कविता का यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 6 नंबर, जो इससे 5 हो गया, ये 6 आएगा। यहाँ पे भी क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप तृतीय आदर्श वाचन लिखेंगे। इसके बाद फिर सौंदर्यानुभूति प्रश्न आएंगे। सौंदर्यानुभूति प्रश्न, आप उस कविता के सौंदर्य के बारे में 4 से 5 प्रश्न आप बनाकर यहाँ पे सौंदर्यानुभूति प्रश्नों में लिखेंगे। इसके बाद आपका आएगा क्रम संख्या, फिर से शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे आपका मौन वाचन और निरीक्षण कार्य होगा। बोधात्मक प्रश्न फिर आएंगे। बोधात्मक प्रश्न में 5 प्रश्न, कोशिश करिए कि 5 बनाइए, 5 या 4 आप बना सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश होगा, निरीक्षण कार्य होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न में भी 5 बनेंगे और गृह कार्य होगा। ये आपका पूरा फॉर्मेट जो रहा, ये रहा आपके पद्य का फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।